बहुत बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के मध्य में बसा था एक महान साम्राज्य, अरण्यगर्भ। यह कोई सामान्य राज्य नहीं था। इसके चारों ओर घने जंगल थे जो सूरज की किरणों तक को जमीन तक पहुंचने नहीं देते थे। इस रहस्यमय राज्य पर शासन करता था एक अत्यंत बलशाली राजा, राजा आदित्य सेन। राजा आदित्य सेन को लोग शेरों का राजा कहते थे क्योंकि वो बचपन से ही जंगलों में पला था। कहते हैं उसने हाथी से लेकर बाघ तक को अकेले अपने भाले से गिराया था। पर जितना बलवान वो था उतना ही क्रूर भी। एक दिन उसके जीवन में आई एक कन्या, विलासिनी। विलासिनी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह साध्वी थी। काशी से आई थी जहां उसने योग, आयुर्वेद और रहस्यमयी मंत्र विद्या सीखी थी। उसके आने से महल की हवाओं में परिवर्तन आने लगा। राजा जो कभी किसी स्त्री को सम्मान नहीं देता था, विलासिनी के सामने मौन रहने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपा और उस प्रेम ने एक नई शक्ति को जन्म दिया। पर उस प्रेम में छुपा था एक रहस्य। विलासिनी ने कई बार राजा को चिताया, मैं साधारण नारी नहीं हूं, मेरा प्रेम तुम्हें ऊंचाई देगा, पर मेरी उपेक्षा तुम्हारा सर। राजा हंस देता और कहता, राजा का क्या सर्वनाश, मैं काल को भी भाले की नोक पर रोक सकता हूं। इसी घमंड में उसने एक रात दूसरी रानी से विवाह कर लिया, एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से, जिससे राजनीतिक गठबंधन मजबूत हो। विलासिनी टूट गई, वो महल छोड़ जंगल चली गई। पर वो प्रेम, वो अधूरा वादा, वो विश्वासघात उसके भीतर एक श्राप बन गया। कहते हैं उसने अंतिम बार राजमहल की ओर देखा और कहा, इस जन्म में तूने मुझे ठुकराया, अगले हर जन्म में मैं तुझे याद दिलाने लौटूंगी और तू मुझे खोता रहेगा। जब तक तू मेरा नहीं बनता, तेरा वंश नहीं बचेगा। राजा ने इसे साध्वी का पागलपन समझा, पर तभी से राज्य पर एक अजीब साया मंडराने लगा। उसके पुत्र जन्म लेते और मर जाते, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए और एक रात उसकी नई रानी भी बिना किसी बीमारी के मृत पाई गई और उसके होंठों पर लिखा था, विलासिनी लौटेगी। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ। मृत्यु से पहले उसने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और कहा, अगर कभी कोई कन्या इस राज्य में आए और तुम्हें लगे कि वो मेरी रानी सी दिखती है, तो जान लेना वो विलासिनी है। इस बार उसे खोना मत। 500 साल बाद नई दिल्ली के पास बसे एक छोटे गांव में जन्म हुआ आरव नाम के लड़के का। वो आम बच्चों से अलग था। जब भी उसे जंगल या पुराने खंडहर दिखते, उसका दिल तेज धड़कने लगता। एक दिन स्कूल की ट्रिप में वो अरण्यगर्भ नाम के खंडहरों में गया। वहां एक टूटी मूर्ति देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना किसी कारण। उसी रात उसे सपना आया, एक स्त्री सफेद कपड़ों में, कंधों तक बाल, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों लिए खड़ी थी। वो बोल रही थी, तू भूल गया मुझे आरव? इस बार नहीं। आरव हक बका गया। वो सपना हर रात दोहराया जाने लगा। फिर एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई आर्या नाम की लड़की से। आर्या पहली बार आई थी, पर ऐसा लगा जैसे वो उसे सदियों से जानता है। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका स्पर्श, सब कुछ जाना पहचाना सा था। आर्या भी कहती, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारे पास रहकर मुझे सुकून मिलता है। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपता गया, पर जैसे जैसे उनका प्रेम बढ़ा, अजीब घटनाएं होने लगी। आरव के घर जलने लगे दीपक बिना किसी हवा के, दर्पण टूटने लगे, दीवारों पर कुछ लिखा मिलता, समय पूरा हो रहा है। एक दिन आरव को फिर वही सपना आया, पर इस बार सपना नहीं था, वो खंडहरों में था, उसी सिंहासन के सामने जहां राजा आदित्य सेन बैठता था, और उसके सामने खड़ी थी आर्या नहीं, विलासिनी। उसने कहा, तू राजा था, मैंने प्रेम किया, तूने सत्ता चुनी। इस बार मैं तुझसे प्रेम नहीं मांगूंगी, बलिदान मांगूंगी। आरव डर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी स्मृतियां लौट आईं। वो युद्ध, वो धोखा, वो प्रेम, वो श्राप। आर्या अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वो अधूरी आत्मा थी। और आरव सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो आदित्य सेन का पुनर्जन्म था। अब निर्णय का समय था। इस बार आरव ने उसे नहीं छोड़ा। उसने उसी खंडहर में चंद्र ग्रहण की रात अग्नि के सामने विलासिनी आर्या से विवाह किया। उसने कहा, मैंने तुझे इस जन्म में चुना है, अब हर जन्म में तेरा ही रहूंगा। उस क्षण आकाश में अजीब प्रकाश फूटा और सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। श्राप टूटा, अरण्यगर्भ की हवाओं में संगीत बजा
खंडहरों की दीवारें फिर से जीवंत हो उठी और वो आत्मा जो प्रेम में अधूरी थी अब मुक्त थी। अगर तुमने भी इस कहानी में वो सदियों पुराना प्रेम महसूस किया, अगर तुम्हारा दिल भी आज किसी के इंतजार में है, तो नीचे कमेंट में लिखो। इस कहानी को एक लाइक जरूर देना और ऐसी ही सदी पार करती आत्माओं की प्रेम कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर लौटेंगे एक और अधूरी आत्मा की आवाज लेकर।